हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बल का कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि बल क्या होता है। ठीक है, तो आइए कुछ रिलेटेड यानी कि कुछ टॉपिक छूट गया था, तो वही टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि हम लोग बात कर चुके थे कि बल यानी कि एक ही दिशा में लगेगा, तो बल को हम लोग क्या करते थे, योग यानी कि उन दोनों को जोड़ देते थे। तो वही बात करेंगे कि जब बल किसी वस्तु के विपरीत दिशा में लगेगा तो क्या परिणाम होगा, बल का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए सर, देखिए विपरीत दिशा में कार्यरत बल। ठीक है, एक दिशा में कार्यरत बल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं विपरीत दिशा में कार्यरत बल। तो जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में, जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल का मान कम हो जाता है। ठीक है, जब दो बल विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल का मान दो बलों का अंतर के बराबर होता है। ठीक, तो आइए इसको हम कुछ फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति यहाँ से क्या कर रहा है, इधर से बल लगा रहा है, और एक व्यक्ति यहाँ से बल लगा रहा है। ये वस्तु है, कोई व्यक्ति इधर से बल लगा रहा है, कोई व्यक्ति इधर से बल लगा रहा है। ठीक है, तो इससे परिणाम मान लीजिए, इसका हम मान लेते हैं F1, इसका मान लेते हैं F2। ठीक है, इसका परिणामी बल क्या होगा, नेट फोर्स इसका क्या होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, F1 माइनस F2। यही तो कह रहा है ये कि परिणामी बल का मान दो बलों के अंतर के बराबर होता है। नेट फोर्स बराबर यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि अगर ये 60 न्यूटन है, बल का ऐसा ही मात्रक पढ़ चुके हैं हम लोग कि न्यूटन होता है पिछली वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो इस वीडियो के यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, पिन कर दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। चलिए, यही ये 60 न्यूटन और 40 न्यूटन है। ठीक, तो क्या होगा, F यानी कि 60 न्यूटन परिणामी बल निकालने के लिए, और 40 न्यूटन, 20 न्यूटन का निकल गया परिणामी बल। चलिए आगे अब बात करते हैं कि बल का प्रभाव। बल के प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। ये बोर्ड पर हम धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यानी कि बल जो है, बल हम लोग देख नहीं सकते, बल को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल को सिर्फ क्या करेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ बल लग रहा है, लगा रहे हैं बल। क्या बल को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो देखिए बल को देखा नहीं जा सकता है, इसे महसूस किया जाता है। ठीक है, बल का प्रभाव हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसे महसूस किया जाता है। ठीक है, महसूस किया जाता है। आगे बात करते हैं सर। तो देखिए क्या बल का प्रभाव है, वस्तु की गति अवस्था में लाना। वस्तु की गति क्या है, अवस्था में लाना। तो फुटबॉल विरामावस्था में है, उसको जैसे हम लोग किक मारते हैं तो क्या हो जाता है, गति होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी कि वस्तु की गति अवस्था में लाना। ठीक, दूसरा आपका कंडीशन है कि वस्तु को विराम अवस्था में लाना। वस्तु को विराम अवस्था में
लाना। तो विराम अवस्था में यानी कि जब गेंद को जब हम रोकते हैं तो गति के विपरीत दिशा में यहाँ बल लगाते हैं। क्या करते हैं? गति के विपरीत दिशा में, जैसे आया उसको हाथ को पीछे ऐसे खींच लेते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी यही करता है कि जब कैच आता है यानी कि तो क्या होता है, वो आराम से उसको गति के विपरीत दिशा में करके आराम से कैच को रोक लेता है। ठीक, यानी कि वस्तु को विराम अवस्था में लाना, यानी कि वस्तु है इसको विराम अवस्था में ले आया। ठीक, बात कर लेते हैं अब वस्तुओं की गति को तेज या धीमा करने में। वस्तुओं की गति यानी कि बल का प्रयोग वस्तुओं की गति को तेज कर देगा और वस्तु की गति को क्या कर देगा? धीमा कर देगा। बात करते हैं, आपका दोस्त साइकिल चला रहा है। ठीक, आप क्या करिए कि साइकिल को पीछे से ढकेलिए। ठीक है, तो साइकिल की गति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़वे करेगा। ऐसे पीछे से आप ढकेल रहे हैं तो साइकिल की गति होगा ही। यानी कि बल का प्रयोग, यानी कि बल का जो प्रभाव पड़ा वस्तु की गति को तेज करने में। ठीक है, और धीमा करना यानी कि धीमा। अब क्या करिए कि अपने दोस्त के साइकिल को ढकेले तो गति हो गया, और उसको पीछे से खींच दीजिए तो क्या हो जाएगा? गति में कमी। यानी बल का प्रयोग दोनों, बल गति में भी काम करेगा और धीमा में भी काम करेगा। यानी उसको पीछे ढकेल रहे हैं तो गति में हो गया साइकिल, अब साइकिल को पीछे से खींच दिया तो साइकिल क्या हो गया? धीमा हो गया। बात समझ में आ गया कि बल का प्रयोग गति भी करने में होता है और धीमा भी करने में होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये वाला बात, वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन लाना। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब देखिए, तो इससे पहले कुछ हम बात करना चाहते हैं गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल के बारे में, ये गुरुत्व बल है क्या? गुरुत्व बल है क्या? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुरुत्व बल के बात हम लोग करेंगे। गुरुत्व बल है क्या? गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल बताइए आप लोग, गुरुत्व बल के बारे में बताइए। गुरुत्व बल है क्या? इसका डिफिनीशन। कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु को ऊपर से गिराइए। ठीक है, वस्तु को आप कहाँ से गिराइएगा? ऊपर से गिराइए। ठीक, तो देखिएगा उसमें कि वस्तु में गति हो रही है। वस्तु को जब ऊपर से गिरा रहे हैं तो वस्तु में गति हो रही है। ठीक, वही वस्तु को यानी कि गेंद है, गेंद को ऊपर से गिराइए। ठीक, तो उसमें देखिएगा कि गेंद में गति हो रही है, यानी कि तेजी से नीचे आ रहा है। ठीक, और वही गेंद को ऊपर फेंकिए, तो ऊपर फेंकिएगा तो क्या होगा? ऊपर फेंकिएगा तो क्या होगा? उससे गति में कमी आ जाएगी। तो कमी किसके कारण आई? आप कभी सोचे हैं इस बात को? ऊपर से जब किसी वस्तु को गिराते हैं तो गति में तेजी हो जाती है, और नीचे से फेंकते हैं तो वस्तु गति में कमी हो जाती है धीरे धीरे। क्या सोचे हैं? तो किसके कारण होता है? यही होता है, गुरुत्व बल के ही कारण ये होता है, कंडीशन आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कि ऊपर से जब गिरा रहे हैं किसी वस्तु को तो वस्तु में क्या हो रहा है? गति हो रहा है। ठीक, और नीचे से फेंक रहे हैं, नीचे से फेंक रहे हैं तो वस्तु में क्या होगा? ऊपर जाता है थोड़ा सा मतलब धीरा हो जाता है, मतलब कि वस्तु की गति में कमी आ जाती है। ठीक, तो इसको हम आइए इसका परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्व बल
लिखिएगा आप लोग भी, प्रत्येक 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 लिखिए पृथ्वी प्रत्येक प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी क्या करती है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। ठीक है सर, लगाती है, लगाती है। इस यानी जो बल लगाई, इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, यानी कि उसको खींचने का प्रयास करती है। इसी बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? यानी कि कहने का मतलब कि एक मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आ रहा है, नीचे आया तो नीचे आ रहा है तो क्या है, यहाँ गुरुत्व बल ही लग रहा है। इसके कारण ही गुरुत्व बल के कारण ही नीचे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? देखिए, अब आपको समझा दे रहे हैं एक बार फिर। जब वस्तु नीचे से गिराएंगे, यानी कि नीचे ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इसका क्या होगा? गति, इसे गति तेज। और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गति क्या हो जाएगा? गति में कमी। ऊपर से नीचे से ऊपर गिराएंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? गति बढ़ जाएगी। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो गति बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गति घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। तो गुरुत्व बल आप लोग को समझ में आ गया होगा? समझ में आवा कि नहीं आवा? आवा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लास करते समय नोट कॉपी और पेन अपने हाथों में रखें, लेकर ही बैठें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? कि वस्तुओं की गति में दिशा परिवर्तन लाना। वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन लाना। देखिए, वस्तु की गति में दिशा परिवर्तन लाना कहने का मतलब, क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? बॉल को दिशा ही तो बदलता है। बैट से क्या करेगा? बॉल की दिशा बदल देगा। बॉलर उधर से बॉल फेंक रहा है और विराट कोहली उधर से, यानी कि उसको क्या किया? बॉल मतलब दूसरा डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरे दिशा में जा रहा था। अपने माध्यम से वो क्या किया? बॉल को पूरा सिक्स, यानी कि पूरा दिशा बदल दिया और बॉल कहाँ चला गया? बाउंड्री लाइन के बाहर। तो सभी खिलाड़ी यही करते हैं। बॉल किस दिशा में जा रही थी और अपने बैट के माध्यम से किस दिशा में उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या यानी कि बल का प्रयोग हम दिशा परिवर्तन में भी करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? यानी कि बॉलर किस तरह बॉल फेंक रहा है और खिलाड़ी उसको कहाँ पहुँचाने के, यानी कि बैट्समैन उसको कहाँ पहुँचा दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाना। वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे आएगा? बल लगा के आएगा। तो बल लगाएंगे, एक आप रबड़ लीजिए। ठीक है, रबड़ को इसे खींचिए। जब आप रबड़ को खींचिएगा तो उसमें क्या होगा? रबड़ फैलेगा, यानी कि रबड़ कुछ था अब कुछ हो गया। यानी कि रबड़ इतना था, उसको खींचे तो इतना में हो गया।
ठीक। तो यानी कि खिंचाव बल के ही कारण उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ कि नहीं। जब खींचे तो बल न लगा, खिंचाव बल के ही कारण आकृति परिवर्तन हुआ। इसका प्रयोग तीरंदाजी में होता है, यानी कि धनुष में, तीर धनुष में धनुष रहता है, धनुष रहता है इस छोरी से, यानी कि यहाँ से तीर ऐसे लगा के यहाँ से पीछे खींचते हैं, यहाँ से पीछे से खींचा जाता है, ठीक है। तो आकृति क्या बात समझ में आ गई कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाना। नहीं कि रबड़ है, रबड़ को खींच रहे हैं तो आकृति परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, फिर छोड़ दीजिए, फिर वही आकृति, तो आकृति परिवर्तन लाना। इतना तक क्लियर है। गुरुत्व बल किसे कहेंगे कि बोलेंगे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है, उसी को गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक। अगर ऊपर से नीचे गिराएंगे तो गति में परिवर्तन होता है, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गति घटता है। बात समझ गए हैं? एक बार फिर से वस्तु की गति अवस्था में लाना, दूसरा है वस्तु को विराम अवस्था में लाना, वस्तु की गति को तेज करना, वस्तु की गति यानी कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बल का नेक्स्ट बात करेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं? बल का प्रकार, ठीक। बल का प्रकार, तो बल दो प्रकार, एक होता है संपर्कित बल, एक होता है असंपर्कित बल, ठीक। तो हम लोग लिख रहे हैं पहला संपर्कित बल, दूसरा होता है असंपर्कित बल, ठीक। पहला क्या है कि संपर्कित बल और असंपर्कित बल। अच्छा ये बताइए कि संपर्कित बल होता क्या है? संपर्कित बल आगे कहते किसको हैं बताइए। संपर्कित बल किसे कहते हैं, असंपर्कित बल किसे कहते हैं? पहले संपर्कित बल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद असंपर्कित बल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ही बताइए संपर्कित बल होता क्या है, संपर्कित बल होता क्या है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, संपर्कित बल के बारे में। तो इसका लिखिएगा डिफिनीशन कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क बल लगाता है, भौतिक संपर्क बल लगाता है, संपर्क बल लगाता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क बल लगाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। भौतिक संपर्क मतलब यानी कि वस्तु, जैसे कहने में मतलब कि ये हाथ
क्या है, अगर हाथ को इस तरह से फंसा ले, ये संपर्कित बल लगा। क्या है, संपर्कित बल, यानी कि भौतिक, यानी कि दोनों वस्तु मिल के बल लगा रहा है, मिल के एकदम सट के संपर्क में आके। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, संपर्कित। जैसे आपका दोस्त एक है और एक आप हैं, दोनों आप एक दूसरे को खींचिए हाथ पकड़ के, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं, तो क्या है, संपर्कित बल यहाँ काम करेगा। क्या है, संपर्कित बल। तो संपर्कित बल, अभी 2 टाइप्स यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि पहला इसका जो पॉइंट है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है पेशीय बल पढ़ेंगे, पेशीय बल। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ घर्षण बल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा घर्षण बल पढ़ेंगे। पहला पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं असंपर्कित बल क्या होता है। असंपर्कित बल तो बोलेंगे कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर, इसका भी डिफिनेशन वही होगा कि जब, इसको ब्रैकेट मार, ठीक है, लिखिएगा कि जब एक वस्तु के द्वारा, जब एक वस्तु के द्वारा क्या लगा, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के द्वारा, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के द्वारा कुछ दूरी, यानी कि कुछ दूरी के बिना, सीधे संपर्क के, दूरी के बिना सीधे संपर्क के जब वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के द्वारा कुछ दूरी के बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है। इसे क्या बोलेंगे, इसे संपर्क बल कहेंगे। लगाया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। क्या बोलेंगे, संपर्क बल कहते, उसे असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्कित बल कहते हैं। यानी कि जब वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के द्वारा कुछ दूरी के बिना, यानी कुछ दूरी के बिना सीधे, कोई दूरी के बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल समझिए कि चुंबक है, चुंबक को क्या दूसरे को सटाना पड़ेगा इसे करके। जैसे आप चुंबक को धीरे धीरे सटाइएगा तो कुछ दूरी पर रहेगा तो उसको खींच लेगा। खींचता है कि नहीं, खींचता है ना, खींचता है। तो यही बात है यहाँ, यही असंपर्कित बल है। ठीक, जब वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के द्वारा कुछ दूरी के बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं। यानी कि बात समझ में नहीं आवा, एक बार फिर से समझते हैं कि क्या कहता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण भी इसका एग्जाम्पल है। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, अब पेड़ है, ऊपर सेब टंगा हुआ है, पेड़ के ऊपर फल, और नीचे पृथ्वी, वहाँ से गिरा तो कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, दोनों, यानी कि दोनों जो है संपर्क बल लगा, वहाँ संपर्क बल काम किया, यानी कि दोनों वस्तु मिला,
नहीं मिला, यानी कि पेड़ से गिरा तो नीचे क्यों आया, तब मिले कि वस्तु के ऊपर है, वस्तु कहाँ है, नीचे। यानी कि दोनों में वस्तु द्वारा कुछ दूरी के बिना सीधे संपर्क यानी कि दोनों में क्या हो गया, फल और पृथ्वी में संपर्क हुआ और कहाँ गया, नीचे। उसी को क्या बोलेंगे, असंपर्कित बल। और इसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। असंपर्कित बल में हम लोग कितना टाइप पढ़ेंगे, 3 टाइप। तो पहला टाइप जो पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे। इसी में या सेकेंड पॉइंट जो होगा, यानी कि सेकेंड हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग स्थिर वैद्युत बल। क्या पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बल का प्रकार क्या है, संपर्कित बल, असंपर्कित बल। संपर्कित बल क्या कहेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क लगा देता है, सट के बल लगाएगा, सट के, इसे ये वस्तु है, बोर्ड है, सट के बल लगाएंगे तो क्या बल हो जाएगा, ये संपर्कित बल हो जाएगा। और दूरिये से बल लगा देंगे, यानी कि वस्तु एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, इसको खींच लेगा इसे, तो कौन बल हो जाएगा, असंपर्क, यानी कि बिना संपर्क के बल लगा दिए, ठीक। तो आप एक की ले लीजिए, एक चुंबक ले लीजिए, उसको क्या कीजिए कि चुंबक को धीरे धीरे उसके लाइए, कुछ ही दूरी पर रहेगा ना, किलवा को खींच लेगा, किलवा खींच लिया तो कौन बल यहाँ काम किया, असंपर्क, ठीक। तो आगे बढ़े, जब वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के द्वारा कुछ दूरी के बिना सीधे संपर्क में बल लगाया जाता है, उसे असंपर्कित बल कहते हैं, ठीक। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और एक और बात, जब वस्तु यानी कि विपरीत दिशा में काम करेगा तो उसका परिणामी बल क्या होगा, 0। परिणामी बल 0, ठीक। परिणामी बल क्या होगा, 0। यानी कि देखिए, रस्सी, यानी कि 2 भाग में कोई रस्सी से रस्सी वाला खेल देखे हैं कि उधर भी स्टूडेंट लड़के रहते हैं, इधर भी लड़के रहते हैं। अब वो जब तक क्या करते हैं, जब तक उस पर रस्सी पर बराबर बल लगाते हैं तो वह रस्सी गति में नहीं होता है। जब वस्तु पर यानी कि बराबर बल लगाते हैं तो परिणामी बल क्या हो जाता है, 0, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि पेशीय बल किसे कहते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ठीक। तो अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा तो इसके उपलक्ष्य में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जो बच्चे अभी भी अशिक्षित हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए। जय हिंद।